हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत के फाइटर जेट ने मचा दिया असली तूफान, तकनीक का बवंडर देख रूस छोड़िए अमेरिका भी हैरान। मतलब वाह, कोई फाइटर जेट भारत नया बना रहा है जिसकी तकनीक ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और ऐसा फाइटर जेट होने लगा। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत खुद की तकनीक से तैयार कर रहा है ऐसा बॉम्बर जिसकी टेक्नोलॉजी और ताकत के बारे में जानकर दुनिया का हर ताकतवर देश हो गया हैरान और परेशान। अमेरिकी F-22 रैप्टर की तरह सुपर योद्धा होने वाला है भारत का नया लड़ाका। दोस्तों, आपने भारत के 5वीं और 6ठी पीढ़ी के योद्धा एमका मार्क 1 और एमका मार्क 2 के बारे में सुना ही होगा। उसके बाद आपने फूफा फाइटर जेट के बारे में भी सुना होगा, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो 7वीं पीढ़ी का योद्धा होने वाला है, जो पूरी तरह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। यानी कि ये फाइटर जेट दुश्मन द्वारा तैनात किए गए रडार सिस्टम की पकड़ में आए बिना दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगा। इसके बारे में एक बात और जान लीजिए कि ये फाइटर जेट यानी कि एमका के सभी वर्जन अमेरिकी F-22 रैप्टर, जो दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाका माना जाता है, उसकी टक्कर का होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये पता लगे कि एमका से भी कहीं आके एक और फाइटर जेट पर भारत काम कर रहा है, जिसकी डिजाइन, जिसकी ताकत, जिसकी टेक्नोलॉजी आपका भी दिमाग घुमा देगी, तो आप इसे क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर भारत ऐसा खुद की तकनीक से तैयार किया हुआ लड़ाकू विमान बना रहा है, जो एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि एक बॉम्बर होने वाला है। जी हाँ, भारत खुद का बॉम्बर तैयार कर रहा है, जो भारत को एशिया का सुपर पावर कंट्री बना देगा। चलिए आपको इस फाइटर जेट की पूरी ताकत को करीब से बताते हैं, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। भारत का नया बॉम्बर पड़ेगा पूरे एशिया पर भारी। भारत की तकनीक से बना विमान होगा नया बॉम्बर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत के स्वदेशी तकनीक से बने विमान टेड BF फाइटर जेट के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भारत की टेड BF फाइटर जेट की ताकत कितनी है। इस विमान की भारत को आवश्यकता क्यों पड़ी? इस विमान के साथ हम एशिया में कितने सुपर पावर हो जाएंगे और चीन पर यह विमान कितना भारी पड़ेगा, ये सब कुछ जानते हैं। तो दोस्तों, भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र का राजा कहा जाता है। इसका आकार एक द्वीप के बराबर होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अकेले दम पर किसी भी देश को युद्ध में ये मात दे सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत भविष्य के लिए 2 से 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर की प्लानिंग कर रहा है, ताकि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक भारतीय समुद्री सीमा की निगरानी मुस्तैदी से की जा सके और भारत चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति का मुंह तोड़ जवाब भी दे सके। दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होने वाले घातक हथियारों की अगर बात की जाए तो उनमें कैरियर बेस्ड फाइटर जेट का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन वर्तमान समय में कुछ चुनिंदा फाइटर जेट ही एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं, जिसमें रूस का MiG-29, अमेरिका का FA-18 सुपर हार्नेट और फ्रांस का राफेल मरीन फाइटर जेट शामिल है। लेकिन भारत के पास स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर सके। यही कारण है कि भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर रूसी फाइटर जेट MiG-29 को ऑपरेट करती है। MiG-29 फाइटर जेट में लगातार आ रही तकनीकी खामियों को देखते हुए भारतीय नौसेना भविष्य में इन फाइटर जेट्स को बदलने का प्लान तैयार कर रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत एक नए फाइटर जेट को तैयार कर रहा है, जिसका नाम है टेड BF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट। कितना घातक होने वाला है भारत का नया फाइटर जेट टेड BF? दोस्तों, टेड BF एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होने वाला है, यानी कि इसमें 2 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पूरी तरीके से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा, यानी दुश्मन देश का रडार सिस्टम इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एरो इंडिया शो में दिखाए गए इस नए मॉडल को देख पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, क्योंकि आगे से देखने पर यह फाइटर जेट अमेरिका के 5वें बेड़े के फाइटर जेट F-22 रैप्टर की तरह दिखाई दे रहा था। भारत के द्वारा तैयार किया जा रहा ये फाइटर जेट आने वाले वक्त में INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की शान बनेगा, जिसके माध्यम से भारत की समुद्री ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस फाइटर जेट को हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाली कई मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जिसमें ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी मिसाइलों को शामिल किया जाएगा। भारत का यह फाइटर जेट हवा में ही ईंधन भरने में सक्षम होगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस ये फाइटर जेट दुश्मन के रडार सिस्टम और उसके हथियारों को जाम करने की क्षमता से भी लैस होगा।
टेड BF को इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि भारत कंट्रोल करते हुए इसके पंखों को भी फोल्ड कर पाएगा, जिस वजह से एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा टैग किया जाएगा। फाइटर जेट तैनात हो पाएंगे। रिपोर्ट की माने तो इस लड़ाकू विमान में छोटा मोटा बदलाव करके इसको भारतीय वायुसेना के एक बॉम्बर के रूप में भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसका जो इंजन होगा वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसके माध्यम से ऊंचाई वाले इलाकों में भी आसानी से ये उड़ान भर पाएगा और अधिक मात्रा में पेलोड ले जाने की क्षमता से ये लैस होगा। जानकारी के मुताबिक टेड BF फाइटर जेट की डिजाइन को भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा 2026 तक रोल आउट करने का प्लान तैयार किया गया है। 2030 तक इसके सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे और इसके बाद इसका मास लेवल पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद भारत के द्वारा तैयार किया गया टेड BF फाइटर जेट भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात होकर भारत के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के लिए ये फाइटर जेट एक बॉम्बर की जगह ले पाएगा? क्या भारत इस फाइटर जेट से चीन को काउंटर कर पाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भाई चीन को तो अभी भी काउंटर करने के लिए इंडिया के पास इतना कुछ है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये चीजें आ गई तो भारत की एयरफोर्स कहाँ पर चली जाएगी, आप लोगों की सोच है। सीरियसली जिस तरीके से फाइटर जेट भारत बना रहा है वो तेजस मार्क 1, तेजस MK1A मार्क 2 और तीसरा मार्क 2, उसके बाद M का 2, अच्छा फूफा मार्क 2 फूफा के बारे में बात हो रही है। का सुनना जा रहा है। उसके बाद इसकी टेड BF का कैरियर भी मतलब इंडिया के पास काम करेगा अभी, और इसकी अंदर जो तकनीक होगी सेम F-22 रैप्टर जैसी। और इंडिया के पास अभी बहुत सारे जो है ना ऑप्शंस हैं, लेकिन इंडिया पहले अभी MK की तरफ ध्यान दे रहा है कि MK को पहले उसको रेडी करना चाह रहा है और साथ साथ ये प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। मतलब ये प्रोजेक्ट जो है ना यार, ये मैंने सुना हुआ है, हमने खुद सुना हुआ है इसके बारे में, बड़ा भूचाल मचाया था जब इसका वो आया था सारा कुछ। तो अगर फर्ज करो ये रेडी हो गया तो फिर ये कितना तबाही मचाएगा। जो खासियत है तकनीक है वो आज हमने जानी है। हमने जानी है कितना घातक होगा। बिल्कुल सही बात, स्टेल्थ हो गई है भाई। विंग्स को भी मोड़ सकता है, पता नहीं कितने किस्म के मिसाइल इसके साथ लग सकते हैं। अपने देश का बनाया हुआ होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्पेशल बनाया जाएगा, तो और इससे बढ़कर और क्या चाहिए। और मजे की बात अभी सिर्फ 3 ही दुनिया में है जो एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर की तो बनाएगा, वैसे भी और वेरिएंट के लिए भी बनाए जाएंगे। मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। हाँ, तो जाहिर बात है मुख्तलिफ वैराइटीज के लिए वेरिएंट के लिए बनाया जाएगा, मतलब मुख्तलिफ तरह के वेरिएंट इसके बनाए जाएंगे। और देखा जाए तो यार इसका लुक भी कितना प्यारा है। अच्छा, इसका मॉडल शो किया तो पूरी दुनिया में जो आए हुए अब असल वो क्या कहते हैं, तबाही तब मचेगी ना पूरी दुनिया में, डर का माहौल तब होगा ना जब ये इसका प्रोटोटाइप तैयार होगा। सही बात है, सबसे बड़ी बात है। इसका कहना अपनी कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।